Hello friends, how are you? Welcome back to my channel Akshar Koil Academy. Today we will discuss about the forms of poetry, prose and drama. In it means forms of literature. तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए आज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सेकेंड क्लास लेके आई हूँ। इसके पहले आपकी एक लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है जिसमें सोनेट, बैलेड और एलिजी मैंने आपको कंप्लीट कराया है आई थिंक। तो वो क्लासेस जाके आप लोग देख लीजिएगा। आपको अक्षर कला एकेडमी पे और भी सारी क्लासेस जो स्टूडेंट न्यू क्लासेस आज की देख रहे हैं क्लास, वो इसके पिछले वीडियोस भी जाके देख लेंगे। वहाँ पे आपके प्रोज के, पोइट्री के और आपके ड्रामा के बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं और अभी आपके प्रोज के सेक्शन चल रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सेकेंड क्लास लेके आई हूँ। आपकी एक दो क्लास और रहेगी इसकी, जिसमें आपकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको एलिजी से, बैलेट से, वर्स से, एपिक से, मोक एपिक से इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे आपको आंसर राइट करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको ये क्वेश्चन 125 वर्ड में ही पूछा जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेके आई हूँ ये क्वेश्चन। एक मीडियम में कि अगर आपसे लॉन्ग पूछा जाता है तो उसमें आप कुछ लाइंस ऐड ऑन करके उसको बढ़ा सकते हैं, और शॉर्ट पूछा जाता है तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा है व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। तो इसके पहले आप लोगों ने वन लाइन में पढ़ा होगा कि ब्लैंक वर्स क्या है, क्योंकि आपके पहले इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्लास वो थी, पेपर था। बट अब आपका रिटन है तो रिटन में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या उसमें पॉइंट होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आंसर क्या है इसका। ब्लैंक वर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो स्टार्टिंग आपकी जो जितने भी फॉर्म्स है, आपकी स्टार्टिंग लाइन ये होनी चाहिए कि ब्लैंक वर्स या एपिक इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। अगर कुछ और है तो ड्रामा का है तो ड्रामा का, ठीक है। रिटेन इन अनइयाम्बिक पेंटामीटर, तो ये आपका की पॉइंट है कि जो आपका अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर, यही आपका क्या है, ब्लैंक वर्स की खूबी है, क्वालिटीज़ है कि ये क्या होती है, अनराइम्ड होता है। इसमें मीटर तो होगा बट इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगी। मीनिंग ईच लाइन typically contains 10 syllables arranged in 5 vertical feet with a unstressed staged or pattern। तो अगर आपने ये दिखा दिया कि जो आपका ब्लैंक वर्स क्या है, ये अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर है, तो अब आप उसके बारे में बताएंगे कि इयाम्बिक पेंटामीटर मतलब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मीनिंग ईच लाइन टिपिकली कंटेन्स 10 सिलेबस। इसमें प्रत्येक लाइन में कितनी सिलेबस होगी, 10 सिलेबल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। अरेंज इन 5 वर्टिकल फीट, अब इसका फीट कितना हुआ, 5 फीट का हुआ ये। एंड अब इसका आपको दिखाना है कि इसमें क्या वो है, अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो आप दिखाएंगे एन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड पैटर्न फॉलो ये करता है। अनलाइक राइम्ड पोएट्री, ब्लैंक वर्स डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। तो ब्लैंक वर्स की क्वालिटी ही यही है कि क्या होती है, अनराइम्ड स्कीम होती है। येट इट मेंटेन्स अ रिदमिक फ्लो, और ये क्या होती है कि रिदमिक फ्लो को क्या करती है, मेंटेन्स करती है। दिस गिवन इट अ नेचुरल स्पीच लाइक क्वालिटी, मेकिंग इट हाईली सुटेबल फॉर ड्रामा एंड सीरियस पोएट्री। तो जो ड्रामा या सीरियस पोएट्री होती है उसमें इस ब्लैंक वर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, तो वही आपको यहाँ पे दिखाना है। ब्लैंक वर्स बिकेम पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसेंस एंड was widely used by dramatists and poets।
तो जो ये आपका ब्लैंक वर्स है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब था? जो आपका टाइम पीरियड चल रहा था एलिजाबेथन, या जिसे हम रेनेसेंस के नाम से जानते हैं, वो टाइम पीरियड जो चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा उस समय ब्लैंक वर्स का यूज किया गया। और इसे किसने किया? जो ड्रामेटिस्ट हैं, मतलब जो हमारे प्ले राइट हैं, उन्होंने इसका यूज किया, और जो पोएट्स हैं उन्होंने इसका यूज सबसे ज़्यादा किया है। फिर हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे अपने। ठीक है, अब कंक्लूजन देखेंगे हम। 10 ब्लैंक वर्स कंबाइंस rhythmic discipline with freedom of expression making it powerful and flexible। तो इसमें क्या होता है कि राइमिंग स्कीम नहीं होती, बट ये क्या होता है, रिदमिक डिसिप्लिन फॉलो करता है। और यही क्या होता है, इसमें हम एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं। और इससे ही क्या होता है, जो हमारी लाइंस होती हैं या जो हमारी पोइट्री या ड्रामा होता है, वो और भी ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनता है। ठीक है, तो इसका आप पूरा कंक्लूजन देखेंगे तो इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं कि कब स्टार्ट हुआ, किसने इसको पॉपुलर किया। क्योंकि अगर हम एक लाइन में देखें तो ब्लैंक वर्स का मीनिंग ही बस इतना ही है कि वो क्या होता है, अनराइमिंग स्कीम इसमें फॉलो होती है। इसमें मीटर होगा बट राइमिंग स्कीम नहीं होगी। बट अब तो हमें यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड काउंट में लिखने हैं, तो उसमें और भी चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। तो जैसे इयाम्बिक पेंटामीटर फॉलो होता है तो उसके बारे में हमने लिख दिया। फिर किसने इसको फेमस किया, किस टाइम पीरियड में ये था, ये सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी इसमें। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपके आंसर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल ऐड कर देंगे, तो हमारा वर्ड काउंट भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल है, विलियम शेक्सपियर यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेस सच एज हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, तो जो ब्लैंक वर्स ने विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का यूज किया है वो अपने प्लेस में किया है उन्होंने, जिसमें से एक एग्जाम्पल है हैमलेट, और उसमें एक लाइन है टू बी और नॉट टू बी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है। दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, बट इसमें क्या है, ये यूज हुआ है आपके ब्लैंक वर्स का। सिमिलरली जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स। इसी तरीके से जॉन मिल्टन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एपिक है, वो है पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। टू एक्सप्रेस ग्रैंड थीम, इसमें ग्रैंड थीम या ग्रैंड स्टाइल को एक्सप्रेस करने के लिए ब्लैंक वर्स का यूज जॉन मिल्टन ने किया है। तो इस तरीके से आप 2-3 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो फेमस हैं। इस तरीके से आपका ये ब्लैंक वर्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ब्लैंक वर्स में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप इस आंसर को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिसमें सारे की पॉइंट होंगे और उससे आपके 2 से 3 आंसर तैयार हो सकेंगे। कि अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो आप अपने से चेंज करके 2-4 लाइन उसकी स्टार्टिंग की आप आंसर को राइट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ एन इपिक। तो इपिक क्या है, इसे हमें बताना है विथ एग्जाम्पल्स के साथ। तो एन इपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट डील्स विथ द हीरोइक deeds of a great figure and events of national historical और cultural significance। ठीक है, तो एपिक क्या होता है, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जो एक नैरेटिव तरीके से, कि स्टोरी टेलिंग के तरीके से होती है, और इसमें हीरोइक चीज़ों का एक्सप्रेशन रहता है या हीरोइक थीम इसमें देखने को मिलती है, और इसमें नेशनल या हिस्टोरिकल थीम भी देखने को मिलती है। ये कल्चर या कल्चरस थीम पे भी रिलेटेड होता है। सिग्निफिकेंस मतलब इसमें क्वालिटीज़ होती है। इट प्रेजेंट अ स्टोरी और ऑन अ ग्रैंड स्केल एंड रिफ्लेक्ट द आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए सोसाइटी। ये क्या करता है, एक स्टोरी प्रेजेंट करता है ग्रैंड स्केल पे, किसकी,
जो सोसाइटी के ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं और आइडियाज़ हैं, उसके बारे में ही कोई भी एपिक लिखी जाती है, इसमें एक्सप्रेस होता है। द हीरो ऑफ एन एपिक इज यूजुअली अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ हु possesses extraordinary strength, courage and moral qualities। इसमें जो हीरो होता है, जैसे हीरो तो ड्रामा में भी होते हैं, ट्रेजेडी में भी होते हैं, बट इसकी हीरो में कुछ अलग क्वालिटी होती है। जैसे ये क्या होता है, एक नोबल पर्सन होता है अपने जन्म से ही, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, पावर, करेज और मोरल क्वालिटीज़ दिखाई जाती है जो एपिक होता है। फिर क्या है, एपिक्स ऑफन इंक्लूड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और एपिक में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। सच एज द इन्वेंशन ऑफ गॉड्स एंड फेट, इसमें जैसे कि आपको गॉड के इन्वेंशन और जो भाग्य से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी देखने को मिलती हैं। एंड आर रिटेन इन एन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल, और ये बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल में, एक तरीके से ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। इसमें इनफॉर्मल चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी आपको। दे टिपिकली बिगिंस विथ एन इनोवेशन एंड कवर वास्ट सेटिंग, इसमें क्या होता है, इनोवेशन या इनोवेशन से ये स्टार्ट होता है, और इसमें वास्ट सेटिंग का यूज होता है, मतलब एक ग्रैंड स्टाइल का यूज होता है। फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे। 10, इसे आप चाहेंगे तो पैराग्राफ चेंज करके भी यहाँ से लिख सकते हैं। एपिक्स आर ग्रैंड पोएटिक एक्सप्रेशंस ऑफ हीरोइक लाइफ एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, जो एपिक होता है वो एक्सप्रेस करता है हीरोइक लाइफ को और कल्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है, अब जैसे इसमें आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कि पहले वाले आंसर में आपने देखा था कि किस पैराडाइज लॉस्ट एक क्या है, एपिक है, उसमें ब्लैंक वर्स का यूज हुआ है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एपिक हैज़ ब्लैंक वर्स स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में भी हो सकता है, ये लाइन आप अपने से इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, पैराडाइज लॉस्ट बाई जॉन मिल्टन डील्स विथ द फॉल ऑफ मैन। यहाँ पे जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, एक एपिक है जिसमें क्या होता है, फॉल ऑफ मैन से डील किया जाता है। द इलियड बाई होमर, देखिए ये इलियड जो है होमर के द्वारा लिखा गया, ये भी क्या है, एक आपका एपिक है। नरेट्स द ट्रोजन वॉर, जिसमें ट्रोजन वॉर को दिखाया गया है। वाइल, जैसे हमारे अब जो हमारे इंडियन कल्चर में है वो क्या है, इंडियन जो हमारी एपिक है, द रामायण बाई वाल्मीकि टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, मतलब जो राम भगवान थे उनके बारे में रामायण में लिखा गया, वो भी एक एपिक है। हमारी जो महाभारत है वो भी एक एपिक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई गई हैं, और एक हीरोइज्म पे युद्ध जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं, कल्चर जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये सब क्या है, हमारा एक तरीके से पैराडाइज एपिक में हमारा आता है। ठीक है, तो ये दो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, एपिक और आपका ब्लैंक वर्स। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे हमारा एपिक होता है वैसे होता है मोक एपिक। अब हम एपिक के बारे में हमने जान लिया, अब मोक एपिक क्या होता है उसे भी देखेंगे। ए मोक एपिक ऑल्सो नोन एज मोक हीरोइक पोयम is a poetic form that imitates the style and conventions of classical epic but applies them to trivial or insignificant subjects। ये जो आपका एपिक होता है ये भी एक तरीके से मोक हीरोइक पोयम होता है, और इसमें जो ग्रैंड जो इपिक से चीज़ें हैं उसमें इमिटेट होती है, मतलब उस हीरो इपिक से ही इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। बट इसमें क्या होता है, ग्रैंड स्टाइल का यूज नहीं होता, इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ों को एक छोटे से सब्जेक्ट मैटर को चीज़ों को दिखाया जाता है। मतलब अगर हम ऐसे समझें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रहती हैं, गंभीर चीज़ों को भी एक
छोटे तरीके से दिखाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है, या बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें रहेंगी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के इसमें दिखाया जाएगा। यही हमारा मोक एपिक होता है। इट मीन्स its main purpose is to create humor and satire by highlighting the contrast between the grand style and pretty theme। इसका मेन जो काम है, इसका मेन पर्पस है यहाँ ह्यूमर क्रिएट करना और सटायर करना। किस पे? जो हमारा ग्रैंड स्टाइल है और जो पेटी जो छोटी थीम है उस पे क्या करना, एक तरीके से क्रिटिसिज्म करना ही इसका काम होता है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को एकदम छोटे तरीके से या छोटे चीज़ों को बहुत बड़े तरीके से दिखाते हैं इसमें। लाइक अ ट्रू एपिक, अ मोक एपिक यूजेज elevated language, elaborated rate descriptions, supernatural elements and heroic tone। जैसे आपका ट्रू एपिक होता है, मतलब मेन एपिक होता है, वैसे सेम इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज होती है, एलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होता है एंड हीरोइक टोन यहाँ पे देखने को मिलता है। बट इसके अलावा भी और क्या चीज़ें होती हैं। हाउ एवर इंस्टीड ऑफ डीलिंग विथ ग्रेट बैटल्स और हीरोइक डिड्स, इट फोकसेस ऑन माइनर एलिमेंट। इतनी सारी चीज़ें होती हैं बट इसका फोकस क्या होता है, माइनर एलिमेंट्स पे होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे होता है। Thus, a mock epic uses irony and exaggeration to criticize society। और मोक एपिक किस लिए लिखी जाती है कि जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उस पर तंज कसने के लिए, आयरनी के लिए और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए मोक एपिक लिखा जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। द रेप ऑफ द लॉक बाय एलेक्जेंडर पोप present a small incident of cutting a lock of hair as a grand heroic event। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोक एपिक आपका है द रेप ऑफ द लॉक, जो आपके अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, तो जो रेप ऑफ द लॉक है इसमें आपने देखा होगा कि जो बेलिंडा होती है, जो हमारी हीरोइन होती है, उसके हेयर को कट कर दिया जाता है। तो ये इतनी छोटी सी बात को इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाया गया है, उसको एज मतलब उसके श्रृंगार को एज वॉरियर के हथियार की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से इसमें छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ग्रैंड स्टाइल में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिस पे एक्चुअली में ध्यान देना है उसको ये लोग बहुत छोटी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली मोक एपिक आपको सोसाइटी में होने वाली चीज़ों पे क्रिटिसाइज करने के लिए लिखी जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। अब इससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनता है, आप लोग सिर्फ इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके 2-3 लाइनों का आप इसे अच्छे से राइट कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड लेक्चर है आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की, लिटरेचर की। 1-2 क्लासेस और आएंगी जिसमें आपका पूरा फॉर्म्स ऑफ जो लिटरेचर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। अभी आपके मान के चलिए 1.5 महीने हैं आपके पास, उसमें सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है गाइस, क्लासेस को देखते रहिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हों, यूजफुल लगती हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लासेस की PDF चाहिए तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की मेरे, वहाँ जाके ज्वाइन हुई, वहाँ आपको क्लासेस की PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए और क्लासेस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।